तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के चैप्टर एन के लर्निंग का भाई जुड़े रहिए मेरे साथ। और आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है। मेरा तो मानना ये है कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन रखेंगे। तो जब इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से रखे जाएंगे तो क्यों ना हम लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो मैंने सोचा कि उसके लिए आपको नोट्स भी डाल दिया जाए, क्योंकि बताने से अच्छा है कुछ नोट्स भी देते चलें, इससे आपको आगे चल के जो मेंस में आए भी चीज़ें तैयार हो जाएं। तो आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का बताने जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहेगी। और ये मेरा टॉपिक चलेगा करीब 3-4 दिन चलेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन फिर बाहर न जाए। तो जुड़े रहो मेरे साथ। और कल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उत्तर प्रदेश स्पेशल की लाएंगे, जो उत्तर प्रदेश का साहित्य है के विषय में बताएंगे, और खनिज उत्तर प्रदेश कल वो बताएंगे। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है, देखिए क्या क्या पूछा गया है, कैसे पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट करते हैं हम। दिया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आरओ आरओ दोनों के लिए है। तो दिया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जैसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल फैला हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा है। कौन सा है? चौथा। पॉपुलेशन की दृष्टि से ये पहला है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, पॉपुलेशन की दृष्टि से पहला। अब दिया भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7 दशमलव कितना है, 33, यानी कि 7.33% है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा है, तो सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला हमारा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो सोनभद्र जिला। अब देखो देश में उत्पादन की दृष्टि से, जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में है ना, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो कितनी चीज़ों में पहले स्थान पर है। तो गन्ना देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में। दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कुल खाद्यान्न कितना होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कुल पशुधन कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। गन्ना उत्पादन में कौन है, उत्तर प्रदेश है। बैंक शाखाएं सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पोस्ट ऑफिस की शाखाएं सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इतनी चीजें उत्तर प्रदेश में हैं पहले स्थान पर, यानी कि जितने राज्य और केंद्र शासित हैं उसमें सबसे पहला स्थान कौन रखता है, उत्तर प्रदेश। एक चीज ये हो गई। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है, गोरखपुर में। और वैसे देखा जाए तो कहाँ होती, मेघालय में होती है। मेघालय में कभी मानसी नाम आ जाता, कभी चेरापूंजी आ जाता, तो वह डाटा वहीं पर चेंज होते रहते हैं। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है सबसे कम। ठीक है, तो ये चीज़ कई बार पूछी गई। और वैसे पूछा जाए तो लद्दाख में सबसे कम होती है भारत में। और राज्यों की बात करें तो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, वो राजस्थान में।
अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यानी कितनी है, 1,99,08,000 है ना, 12 समथिंग इतनी पॉपुलेशन भारत की। तो यानी कुल जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश में ही निवास करता, ये चीज ठीक है। तो ये चीज यानी कि मेल और फीमेल का वो भी दिया है, 912 है 1000 पर। फिर उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अगला कि राजकीय भाषा कौन हमारी है, हिंदी है, और दूसरी कौन है, उर्दू है। हमारा राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो मछली है। पुरुष पुरुष नहीं, यहाँ पर यानी कि पुष्प पूछा जाए तो पुष्प में आ जाएगा पलाश, पुष्प क्या आ जाएगा, पलाश आ जाएगा। और वृक्ष में अशोक आ जाएगा, और पक्षी में सारस या क्रोच आ जाएगा, और पशु में बारहसिंगा आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश कितनी है, 18 है। जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी, 350। ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तो कभी पूछा जा सकता है। नगर पालिका 198, और इसके नगर निगम कितनी है, तो 17। ये नगर निगम, नगर पालिका नहीं है, ये नगर निगम है। अगर नगर निगम की बात करेंगे तो 18 हो जाएगा, हो जाएगा 18 जगह भी हमारे यहाँ नगर निगम, ठीक है। तो 17, सॉरी कितनी है, 17 नगर निगम अभी 17 है, याद रखना। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आ सकता। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि धर्म के अनुसार पॉपुलेशन, तो धर्म के अनुसार पॉपुलेशन ये भी याद रखना कि सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदू आते हैं, फिर मुस्लिम आते हैं, फिर सिख आते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सिख तीसरे नंबर पे हैं, ईसाई चौथे नंबर पे हैं, जैन पांचवें नंबर पे हैं, बौद्ध छठवें नंबर पे हैं, और अन्य धर्म, ठीक है। ये तो बात हम लोग उत्तर प्रदेश की करेंगे। अगर यही बात भारत की हम करते, भारत की अगर बात करते तो पहले आ जाएंगे हिंदू आ जाएंगे, हिंदू के बाद कौन आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे। ईसाई के बाद कौन आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे। और मुस्लिम के बाद कौन आ जाएंगे, तब बौद्ध आ जाएंगे। बौद्ध के बाद कौन आएंगे, तब जैन आ जाएंगे। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, कितना उत्तर प्रदेश के, तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 829 व्यक्ति यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 20.2% है। ये 10 की वृद्धि। शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 22.3% कितनी है, 22.3% लोग ही शहर में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 77.7 है, यानी कि इतनी हो जाएगी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवास जनसंख्या कितनी करती है, तो 29.43% इतनी जनसंख्या निवास करती। इसके बाद राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं, तो 7 हैं, और ये सब केंद्र दिए हैं, तो ये याद रखना। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है ननौरा में, बुलंदशहर में, मात्र एक, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, कुल साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो 67 पॉइंट कितनी है, 7 है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कुल साक्षरता तो 67.7% है। और अगर यही चीज हम मेल में बात करें तो मेल में 77.3% है, और फीमेल में बात करें तो 57.2% है। तो ये याद रखना। देखो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता, मेल की और फीमेल की। इसके बाद नगरीय साक्षरता हमारी कितनी है, तो 75.1% है। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 65.5% है। अब यहाँ पर मेल की बात करेंगे नगरीय साक्षरता में तो 80.5% है, और फीमेल के 69.2% है। और ग्रामीण की बात करते हैं मेल की तो 66.3% है, और फीमेल की बात करते हैं तो 53.7%। तो ये चीज याद रखना। पढ़ने का ढंग
आपको अगर मालूम हो जाएगा तो आप खुद बहुत अच्छी तैयारी कर सकते। अगला क्वेश्चन कि दूरदर्शन हमारे यहाँ कितने? मात्र 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र कितने? 13 हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की दृष्टि से देश में यानी कि द्वितीय स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं यानी कि राष्ट्रीय मार्गों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका? महाराष्ट्र का हो जाएगा और दूसरा स्थान उत्तर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो पहले NH-19 था, अब NH-2 हो गया। अब कौन हो गया? NH-2। तो ये चीज याद रखना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 165.537, ये याद रखना है, इतनी लंबाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है किलोमीटर। ये ग्रेटर नोएडा से घाघरा तक जाएगा। ठीक है, प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी इलाहाबाद से कानपुर, यानी कि प्रदेश यहाँ की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो इलाहाबाद से कानपुर चली। और भारत की बात करते तो बॉम्बे से ठाणे। तो बॉम्बे से, अगर भारत की बात करते हैं तो बॉम्बे ठाणे लगाना, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद से कानपुर। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में चालू हुई थी इलाहाबाद से नैनी, ये हमारे यहाँ डाक सेवा चालू हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय 8 हैं। और राज्य पिछड़ा वर्ग कितना है? तो ये 27 हो जाएगा, है ना। जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि देखो जनसंख्या प्रतिशत तो हिंदी का इतना हो जाएगा, उर्दू कितना हो जाएगा, पंजाबी कितना हो जाएगा, बंगाली इतना हो जाएगा, ये प्रतिशत पूछा गया है धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा कितनी है? 30 हैं। विधानसभा कितनी? 403 है। विधान परिषद कितनी? 100। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा की इस समय सीटें 80 हैं, पहले 85 थी, उत्तराखंड डिवाइड हुआ तो 5 सीट चली गई। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, 3 सीटें वहाँ चली गई। और विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 सीट। 100 पहले भी थी, चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, अब देखो किन किन चीजों में, तो जैसे कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 है। कई बार क्वेश्चन पूछा किसान वही योजना कब चालू हुई है? तो 1992 में। चकबंदी योजना कब? 1954 में। सबसे पुरानी नहर कौन? पूर्वी यमुना नहर 1830 में। सबसे बड़ी नहर कौन? तो शारदा नहर। देखो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, और विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर हो जाएगी। 3 नहरें याद रखना, शारदा, इंदिरा और स्वेज नहर। ठीक है, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में चालू हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। किसान रथ योजना 2010 में चालू हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन से है। और के बाद अगला क्वेश्चन, किसान मित्र योजना बता ही दिया, ये किसान रथ योजना 2010 हुआ। गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादन, कुल वन का प्रतिशत यानी कितना? बहुत कम है, 6.15% है, जबकि होना चाहिए 33%, लेकिन अभी बहुत कम है। वन जीव विहार कितने? 16 है। पक्षी विहार कितने? 10 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 1 है। सर्वाधिक वन का प्रतिशत कहाँ पर है? तो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत सोनभद्र में है, और सबसे कम है तो भदोही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भदोही। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ? इज्जत नगर यानी कि रायबरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो वाराणसी है, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है, तो ये वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय
कुपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारागाह यानी कि चारागाह वाला कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। देखो झांसी में, ये याद रखना, कई बार पूछा गया है। सेंट्रल पल्स पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में हो जाएगा। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कहाँ हो जाएगा, तो नोएडा हो जाएगा। एरोस्पेस पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है, कानपुर में, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि कितने जगह, 5 जगह। इसके बाद नॉलेज पार्क कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार। ट्रॉनिक सिटी कहाँ है, तो गाजियाबाद है। निकिंडा सिटी करके है, कानपुर उन्नाव हो जाएगा। और इसके बाद जो सफारी है, ये सफारी यानी कि टाइगर सफारी बोलते हैं इसको, टाइगर सफारी, ये कहाँ पर है, ये भी याद रखना, इटावा में है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए, बंथर उन्नाव में है। और साइंस पार्क पूछा है, संडीला हरदोई में है। ये दोनों। इसके बाद प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता पूछा जाए अभी। लेदर पार्क आगरा में हो जाएगा। निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा में है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है। अपैरल टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में हो जाएगा। परफ्यूम पार्क कन्नौज, क्योंकि इत्र का आविष्कार कहाँ हुआ था, कन्नौज में। और इत्र का आविष्कार जब हुआ था तो अशमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, और उसकी पुत्री ने सहयोग किया था, उसका नाम नूरजहां था। और ये जो नूरजहां थी, जब ये कहा जाए किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यूपी से संबंधित है ये क्वेश्चन। या परफ्यूम पार्क कन्नौज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या नोएडा हो जाएगा। लायन सफारी पार्क कहाँ हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिटी का नोएडा हो जाएगा। एग्रो पार्क कहाँ, बाराबंकी रायबरेली में हो जाएगा। इसके बाद सोलर सिटी कार्यालय उत्तर प्रदेश आगरा में है, और कहाँ पर है, मुरादाबाद। ठीक है, ये 2 जगह याद रखना। फिर उत्तर प्रदेश में देख लो, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, इतनी हुई है 20.23 है। जनसंख्या घनत्व तो 829, लिंगानुपात 912 है। नगरीकरण 829 है। साक्षरता यानी कि साक्षरता कितनी है, साक्षरता 67.7 है। यहाँ पर 60.3%, 2%। एससी प्रतिशत 20.7 है। एसटी का 0.6 है। उत्पादन में देखो, यानी कौन कौन हो जाए, गेहूं गन्ना ये सब हो जाए, दूध है, आलू है, मैसूर है, सभी कम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और अगला देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से। इस सबसे पुराना पक्षी विहार कई बार पूछा गया, नवाबगंज उन्नाव में। ये कहाँ है, उन्नाव में। क्या नाम चेंज हो गया, अब इसका चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर हो गया। तो सी एस से याद रखना। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है, तो शेख पक्षी विहार वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। सबसे पुराना पक्षी विहार कौन है, चंद्रप्रभा या चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, हो जाएगा। अब देखो एक चीज और, यहाँ कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई, सिंचाई किसके साधन है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सिंचाई की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, नलकूप से होती है 4.9%, नहर से 15.2% है, कुआं से 8.8%, तालाब झील से 0.5। कई बार पूछा गया है, तो ये चार्ट भी याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, डायनासोर भंडारण में उत्तर प्रदेश भारत में स्थान कौन, सेकंड है। यूरेनियम, देखो यूरेनियम जो है, यूरेनियम यूरेनियम जो है, ध्यान देना, कहाँ प्राप्त होता है, तो ललितपुर। ललितपुर कहाँ है, तो झांसी। कहाँ है, झांसी में।
तो झांसी में यूरेनियम मात्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर यूरेनियम मिलता है। हीरा कहाँ है? तो ये बांदा है, बांदा है। ये कौन है? बांदा, बांदा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग है, कृषि के क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो ये भी क्वेश्चन कि प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर, ये देवरिया में, यानी कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ है? प्रतापपुर, देवरिया में। उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तब भी प्रतापपुर में हो जाएगी। ठीक है, बात एक है कब लगी? तो 19 में लगी थी। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी में, अफीम कारखाना गाजीपुर में है, यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली में है। इफ्को कहाँ है? ये इलाहाबाद में, याद रखना, ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद फूलपुर, इलाहाबाद फूलपुर में है। ठीक है, फिर कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है? तो झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में है। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। एकमात्र शासकीय नृत्य कथक है। राज ललित कला अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी कहाँ? लखनऊ में है ना। तो ये चीजें याद रखना। चारकुला, ये चारकुला ये कहाँ का है नृत्य? ये नृत्य है, तो ये कहाँ का है? तो ब्रज, यानी कि ब्रजवासी क्या हो गया। सुरैकुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आगरा में है। तबला और गिटार का अमीर खुसरो हो जाएंगे। जैन विद्या केंद्र लखनऊ में हो जाएगा। मैदानी, है ना, परि यानी संबंध किससे? बौद्ध स्थलों से है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन है? ताजमहल है, आगरा किला है, फतेहपुर है। कुंभ मेला को ये विश्व धरोहर 17 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हेरिटेज जो है आगरा लखनऊ वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। और देख लो भाई, आज उत्तर प्रदेश में बहुत मिल गया आप लोगों को, क्योंकि इतना अगर तैयार कर लिया तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले आप लोगों को। फिर देखो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान, है ना, अनुसंधान सेपई इटावा में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान हिंदी संस्थान 1976 में बना था। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है 1845 में। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है। और भारतीय विश्व विज्ञान राष्ट्रीय वनस्पति कहाँ पर है? औसत, बीरबल साहनी, ये भी याद रखना। फिर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आम अनुसंधान सभी लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। ठीक है, और केंद्रीय साइंस सिटी कहाँ है? साइंस, है ना, सिटी, तो साइंस सिटी हो जाएगा। तो ये कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन दिए हैं, और वास्तव में देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण। तो हो सकता है आने की परीक्षा में आप यहाँ से बहुत प्रश्न, तो जुड़े रहिए। इसी टाइप का आपको नोट्स बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं कल पुनः हम लोग। जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है और उसका साहित्य है ना, और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसका एक मॉडल भी हम देंगे आप लोगों, और मिलते हैं कल पुनः हम लोग।